हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 4 जो कि अलजेब्रिक एक्वेशंस है। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्वेशन की। अलजेब्रिक एक्वेशन हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो जब हम अलजेब्रिक एक्वेशन को बनाएंगे तो वहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लिटरल नंबर्स। ठीक है, लिटरल नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब लिटरल नंबर्स होते क्या, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ लिटरल नंबर्स, द लेटर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट और रिप्लेस नंबर्स आर नोन एज ए लिटरल नंबर्स और सिंपली लिटरल। मीन्स यहाँ पे लिटरल्स जो होते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स। ये समझ लीजिए, लिटरल्स जो होते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स से मिलके ही हम बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और उसमें कुछ ऑपरेशंस वगैरह भी यूज होते हैं। जब हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिटरल्स नंबर्स क्या, तो लिटरल्स होते हैं वेरिएबल्स, और जो लिटरल्स यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जनरेट करने में। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे है 4.1 में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है इसका, 1 एप्पल वेट 75 ग्राम्स एंड 1 ऑरेंज वेट 40 ग्राम्स। यहाँ पे वेट दे दिया गया है 1 एप्पल का एंड 1 ऑरेंज का। द वेट ऑफ एक्स एप्पल्स एंड बाई ऑरेंज। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना एक्स एप्पल एंड वाई ऑरेंज का वेट फाइंड आउट करना। एक्स एंड वाई अब यहाँ क्या वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मीन्स क्या है, लिटरल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आप आपको यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पे जो गिवन था वो लिख लिया। ठीक है, 1 एप्पल का वेट लिख लिया और 1 ऑरेंज का वेट लिख लिया। अब फाइंड आउट करना है वेट एक्स एप्पल का। ठीक है, तो एक्स एप्पल का वेट क्या हो, 1 एप्पल का इतना, तो एक्स क्या क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ एक्स एप्पल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस जो एप्पल वाले में है 75, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स का, तो ये हो जाएगा 75x। इसी प्रकार से बाई, ठीक है, बाई ऑरेंज का वेट कितना होगा, इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेट्स ऑफ बाई ऑरेंज। ठीक है, बाई ऑरेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई, ये ग्राम से में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई और ये ग्राम से, तो ये क्या हो जाएगा 40 बाय ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे पूछा है टोटल वेट पूछा है, वेट ऑफ एक्स एप्पल्स एंड वेट ऑफ बाई एप्पल्स कितना होगा। तो यहाँ पे अब आंसर लिखेंगे वेट ऑफ एक्स एप्पल्स एंड बाय एप्पल्स। ठीक है, सॉरी बाय ऑरेंजेज है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, जो हमने निकाला ऐड कर देंगे, एक्स एप्पल का वेट प्लस बाई ऑरेंज का वेट। तो यहाँ पे एक्स का कितना निकला है 75x, और इसका क्या आया 40 बाय, ठीक है 40, ये निकल के आया है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चेक करेंगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला करेक्ट हो, क्योंकि दोनों को क्या करना, ऐड करना है। ठीक है, द वेट ऑफ एक्स एप्पल एंड वाई ऑरेंज का पूछा, यहाँ सब्ट्रैक्शन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा 75x एप्पल्स। ठीक है, और ये ऑरेंज का वेट हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में है 1 पेंसिल कॉस्ट ₹2 and 1 fountain pen cost ₹15. The cost of X pencils and Y fountain pens is। तो यहाँ पे 1 पेंसिल कॉस्ट दे देगी ₹2 है, 1 फाउंटेन पेन की कॉस्ट बताएगी ₹15 है। ठीक है, फाइंड आउट करना एक्स पेंसिल की कॉस्ट पूछेगी, तो इसमें हम एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, एंड बाई फाउंटेन पेन्स मीन्स हम इसमें बाई का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹2, कॉस्ट ऑफ 1 फाउंटेन पेन ₹15। तो यहाँ एक्स पेंसिल की कॉस्ट पूछेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल। तो 1 की मालूम है, एक्स की फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, ₹2 में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स,
तो ये यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, ये रुपीज में हो गया। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ y फाउंटेन पेन, रुपीज 15 मल्टीप्लाई y, ये क्या हो जाएगा 15y। तो यहाँ पे कॉस्ट दोनों की फाइंड आउट कर ली हमने, अब दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कॉस्ट ऑफ x पेंसिल एंड y फाउंटेन पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पेंसिल की क्या निकली 2x और y फाउंटेन की क्या निकली प्लस 15y। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब चेक करेंगे ऑप्शन को, ठीक है। इसमें जो x है वो वेरिएबल्स है, मीन लिटरल से, y भी वेरिएबल से मीन लिटरल से, ठीक है। सेकंड वाले में ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 2x प्लस 15y यही आ रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ए। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फ्रेजेज यूजिंग नंबर्स लिटरल्स एंड बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, इनसे हमको बनानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1/1 से, ठीक है। और यहाँ पे जो हम यूज करेंगे नंबर्स, जो नंबर्स गिवन है, लिटरल्स मीन वेरिएबल्स गिवन है, एंड द बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे जो जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नंबर्स की, ठीक है। नंबर्स मीन्स क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। नंबर्स जो गिवन है जैसे 1 2 डॉट डॉट नंबर्स, ये क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, मीन्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गए। अब लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स के बारे में बात कर चुके हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लिटरल्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं लिटरल नंबर्स, ठीक है। लिटरल नंबर्स मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल हो गए। और यहाँ पे ऑपरेशन मीन्स होता है उसमें साइन यूज करना, मीन्स जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशंस यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को। अब इसके फर्स्ट पार्ट में है द सम ऑफ x एंड y इज एडेड टू y। द सम ऑफ x एंड y मीन्स x एंड y का सम। तो सबसे पहले हम लोग सम करेंगे किसका, x एंड y का, मीन्स क्या हो जाएगा x एंड 5 का, सॉरी क्या हो जाएगा x प्लस 5। फिर उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे y। तो सबसे पहले हम सम करेंगे x एंड 5 का, बाद में ऐड करेंगे y को। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x एंड y है, लिटरल्स है, 5 यहाँ पे नंबर्स है, और सम क्या है, सम यहाँ पे ऑपरेशंस है। ये हमने क्वेश्चन जो बुक में था यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे द सम ऑफ x एंड y, तो क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसकी जो बनेगी, तो पहले हम लिख लें x एंड 5 का सम कर लिया, इज एडेड टू y, इसको y में ऐड कर लिया, फिर इसको y जो ये निकल के आया सम, इसको y में ऐड किया गया, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस y, ये हो जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सम किया x एंड 5 का, उसमें बाद में ऐड कर लिया y। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगी वो होगी ये आंसर हो जाएगा इसका, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे जो प्लस साइन यूज किया ये है ऑपरेशन, और ये x एंड y वेरिएबल्स है, 5 कांस्टेंट। सेकंड वाला ये है x लेस देन द सम ऑफ y एंड z, ठीक है। तो लेस का मतलब होता है कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। लेस का मतलब क्या है कि माइनस का साइन आएगा, और कब आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। तो x लेस कम है देन द सम ऑफ y एंड z से, y एंड z के सम से x कम है, तो क्या हो जाएगा, लेस है। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे, y एंड z का क्या हो जाएगा, y प्लस z, ये हो गया। x लेस है तो माइनस का फेस में कर लेंगे x, ठीक है। तो ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकल के आएगी इस प्रकार से।
अब थर्ड वाला है 4 टाइम्स द सम ऑफ एक्स एंड वाई। 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना, ठीक है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना द सम ऑफ एक्स एंड वाई में, और कितने टाइम्स करना है, 4 टाइम्स। तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे एक्स एंड वाई का। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये सम हो गया एक्स वाई का। अब 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, और कितने का, 4 का। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकल के आएगी वो निकल गई 4x प्लस वाई, ये इसका आंसर होगा। अब लास्ट पार्ट इसका बचा है फोर्थ। अब यहाँ पे फोर्थ वाले में ये है द क्यूसेंट ऑफ एक्स वाई बाय वाई, ठीक है, इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, देखो एक्स एंड वाई का क्यूसेंट कैसे निकालेंगे, बाय, तो एक्स अपॉन वाई, जब इस प्रकार से करेंगे तभी तो क्यूसेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो एक्स अपॉन वाई के क्यूसेंट में ऐड कर दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा, जब हम इस जब डिवाइड होगा कोई भी नंबर लेंगे तो क्यूसेंट निकल के आएगा, उसको ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई का, एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये जब एक्स निकल के आएगी ये इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है रोहन स्पेंड्स ₹X डेली एंड सेव्स वाई पर डे, ठीक है। डेली X रुपीज स्पेंड करना एंड सेव करना ₹Y को। वाट इज हिज इनकम आफ्टर 3 वीक्स। 3 वीक्स के बाद उसकी इनकम क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जो गिवन था वो लिख लिया। इनकम आफ्टर 3 वीक्स पूछी गई है, ठीक है, 3 वीक्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, डेली, डेली मीन्स पर डे का, ठीक है। और यहाँ वीक्स में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्या वीक को डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 वीक इज इक्वल टू क्या, 7 डेज, ठीक है। तो 3 वीक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 डेज इक्वल टू कितना आ गया, 21 डेज आ गया, यहाँ पे 21 डेज आ गया, ठीक है। अब मीन्स 21 डेज का पूछा गया है, तो टोटल इनकम तो उसकी क्या होगी, अगर एक्स, ठीक है, डेली की क्या होगी, एक्स प्लस वाई को ऐड कर लें, ठीक है। टोटल तो यही आएगा कि जितना स्पेंड किया और जितना सेव किया वही तो टोटल रहेगा, टोटल इनकम। तो यहाँ पे जो पूछा गया है फॉर 21 डेज के लिए पूछा गया है, तो 21 डेज की टोटल इनकम क्या होगी, यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम आफ्टर 3 वीक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। और टोटल है क्या इनकम, एक्स प्लस वाई, इनको ऐड कर लें, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगी टोटल इनकम। अब ये है किस में, रुपीज में है ना इनकम, तो आगे रुपीज लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जितना जितना रुपीज स्पेंड कर रहा है या सेव कर रहा है वो टोटल हो गई ना डेली की। तो पूछी गई 21 डेज की, डेली की क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो 21 डेज की क्या हो जाएगी, रुपीज 21 और एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें है अर्चना स्टार्ट जर्नी फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM फॉर जयपुर। हर कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ X km/h. If at 1 PM she observed that she is 20 km away from Jaipur, find the distance between दिल्ली एंड जयपुर के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। यहाँ फार्मूला दिया गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है। दिल्ली जयपुर, अर्चना स्टार्ट जर्नी फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM, स्पीड X km/h, एट 1 PM अर्चना इज 20 km अवे फ्रॉम जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अर्चना ने स्टार्ट की जर्नी 8 AM से, ठीक है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 8 AM से स्टार्ट की और 1 PM तक उन्होंने कार से जर्नी डिस्टेंस तय की, ठीक है। तो ये कितना टाइम हो जाएगा, कितने टाइम, ठीक है, कितने टाइम उन्होंने जर्नी की, तो 8 AM से 1 PM क्या हो जाएगा,
यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 PM का मतलब यहाँ पे हो गया, देखो 8 AM हो गया, तो फिर 9 AM होगा, 1 आवर हो जाएगा। 10 AM मीन्स 2 आवर्स, 11 AM मीन्स 3 आवर्स, 12 PM हो जाएगा मीन्स 1 आवर, और 1 PM मीन्स 1 आवर। तो टोटल आवर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 आवर्स हो गए। तो टोटल आवर्स कितने हो गए? टोटल आवर्स यहाँ पे हो गए 5, ठीक है। तो यहाँ टोटल आवर्स 5 हो गए। तो और यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, स्पीड दे दी गई। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे अर्चना कवर और ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल भी ले सकते हैं, ट्रेवल, अर्चना कवर और ट्रेवल द डिस्टेंस, ठीक है, कितनी डिस्टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड x मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, टाइम कितना निकाला, 5 आवर्स, 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5x, ये 5x निकला। जो अर्चना ने डिस्टेंस तय की कवर की, वो कितनी, 5x की, लेकिन अभी भी डिस्टेंस 20 किलोमीटर अवे है फ्रॉम जयपुर से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, सपोज अर्चना ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज तय कर ली, ये कितनी कर ली, 5x, लेकिन अभी भी डिस्टेंस जो है यहाँ पे 20 किलोमीटर अभी डिस्टेंस और तय करनी है, ठीक है। अभी अर्चना ने जो कवर की वो 5x तक की, अभी 20 किलोमीटर डिस्टेंस और तय करनी है, कि ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पूछेगी, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ हो जाएगी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, ठीक है। क्या हो जाएगी, जो कवर की वो 5x, और जितनी डिस्टेंस बची हुई है वो हम लोग ऐड कर लेंगे 20, ये हो जाएगा 20, और किलोमीटर में उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 5th, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। 8 टाइम्स ए नंबर p इज x लेस देन ए नंबर y, एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट यूज लिटरल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। तो यहाँ बताएगा 8 टाइम्स ए नंबर p, मतलब p जो नंबर वो 8 टाइम्स है, मीन्स 8p है, इज x लेस देन, ठीक है, x लेस देन ए नंबर y, और यहाँ पे इज का मतलब इक्वल है, ठीक है, मीन्स 8p इक्वल टू x लेस देन ए नंबर y से कम है, मीन्स y माइनस x। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था ये, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। तो 8 टाइम्स ए नंबर p जो है वो कितना है, 8 टाइम्स मीन्स 8 मल्टीप्लाई p, इज का मीन्स है इक्वल, x लेस देन ए नंबर y से कम है, ठीक है। तो लेस का मतलब हम बताया था नेगेटिव, माइनस साइन, ठीक है। तो नंबर y पहले लिखेंगे और इसमें माइनस लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, ये हो जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसकी। तो इसको हम लिख लेंगे 8p इज इक्वल टू y माइनस x, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।